गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश मिशन रीट 2022 सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड। देखिए, हम रीट 2022 में सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ, रीट 2022 जो परीक्षा है उसकी डेट सुनिश्चित करी है कि 23 और 24 जुलाई को रीट 2022 का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, जुलाई 23-24 जुलाई आने को ज़्यादा समय नहीं है। आज 24 फरवरी हो चुकी है और 24 फरवरी से आप देख लीजिए 4 महीने आपके पास हैं। 4 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने हैं। 5 महीनों में बीच में तीज त्यौहार और भी आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे। तो ऐसे सब चीज़ों को निकालने के बाद हमारे पास केवल 4 महीने बच रहे हैं और 4 महीने में अपने को अपनी तैयारी करनी है। 100% अपने को अपना एफर्ट लगाना है। और जो केवल इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो क्लासें अब कंटिन्यू आएगी, वो क्लासेस कंप्लीट रहेगी और थोड़ा इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाया जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप भी जुड़ जाएं और पूरी लगन के साथ मेहनत करें। मतलब एक तो किताब लेके बैठना और एक पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। आप किताब लेके बैठें पर साथ के साथ पढ़ें और कभी अपने टाइम को कैलकुलेट नहीं करें कि अपन ने कितना घंटा पढ़ लिया, मुझे इतना घंटा पढ़ना है। क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में जब हम बैठते हैं तो ये वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ के आए हैं। एग्जामिनेशंस में केवल यही चीज़ ये अपना रोल करती है कि आपको इस पेपर में, जो पेपर आप देने जा रहे हैं, इस पेपर के स्तर के हिसाब से आप अपना कितनी एबिलिटी रखते हैं, आपको कितने प्रश्न आते हैं, आप कितने क्वेश्चंस को जो नहीं आते हैं फिर भी आप अपने IQ लेवल से उसको कर सकते हैं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि अब जो समय निकल गया उसके बारे में बार बार हम सोच विचार करें, कोई मतलब नहीं है। अब जो समय हमारे पास बचा हुआ है, डेट फिक्स हो चुकी है, तो अब हमें किसी चीज़ का इंतज़ार किए बिना पूरी लगन के साथ सब चीज़ों से हटकर अपने आप को आइसोलेटेड करके कंप्लीट तैयारी के साथ प्रोग्राम आता है FM पे, वो ऐसा ही कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आपको भी अपने अंदर ऐसा जुनून भरना है और अपने आप को कर दिखाना है कि मैं वास्तव में मैं रियल हीरो ऐसा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और दिमाग में है कि ठीक है अगर इसमें आ गया तो ठीक, नहीं तो अगले की तैयारी करेंगे। अगर आपने ऐसा मानस बना रखा है कि इसमें आ गया तो ठीक, आगे फिर अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरी तैयारी करेंगे, इसका मतलब आप पूर्ण रूप से इसके प्रति समर्पित नहीं हैं और आप समय खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। आपको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको अपना दम लगाना है। अब आप दम कैसे लगाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। मतलब 8 क्लासेज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पर हो चुकी है। 8 इसलिए हुई क्योंकि क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा शॉर्ट है। अब आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसमें कल हमने नन और नन ऑफ के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करते हैं ए नंबर ऑफ। देखो, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। आज से थोड़ा इसको स्टडी लर्निंग करवाने का जो मेथड है मैंने थोड़ा इसमें परिवर्तन किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं और आपको लगे कि पिछला वाला सही था तो आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, ये क्या है, मैंने एक तरह से स्ट्रक्चर लिखा है। क्या लिखा है? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब बाय स्ट्रक्चर हम इसकी लर्निंग कर रहे हैं। देखिए, ए नंबर ऑफ इसका मतलब होता है बहुत। क्या होता है इसका मतलब? बहुत। और द नंबर ऑफ इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी वही होता है पर द आर्टिकल लग जाता है। तो इसका मतलब ये किसकी बात करता है? संख्या की बात करता है। किसकी बात करता है? संख्या की बात करता है। जब अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ हो तो ए नंबर ऑफ जो है
इसके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है, इसके बाद जो आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? प्लूरल होता है। कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लूरल होता है। और इसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल आती है। कौन सी आती है? प्लूरल आती है। समझिए आप, ए नंबर ऑफ जो है जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अ नंबर ऑफ, अलॉट्स ऑफ आप अपन जानते हैं। तो ए नंबर ऑफ जो है इसका अर्थ तो आपको बताया मैंने क्या होता है? बहुत होता है। और इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है? प्लूरल होता है। इसलिए इसके बाद आने वाले वर्ब भी कौन सी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। आए बात समझ में? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ का इसका मीनिंग सेंटेंस में निकलता है संख्या। क्या मीनिंग निकलता है? संख्या। अब मतलब बहुत के अर्थ में संख्या से मतलब है। तो द नंबर ऑफ, इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी कौन सा होता है? प्लूरल होता है। कौन सा होता है? प्लूरल होता है। परंतु समझने वाली बात यह है कि इसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। यही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशंस में पुटअप किए जाते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ए नंबर ऑफ जो है उसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल आता है और उसके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल आती है। बट द नंबर ऑफ जो है उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट तो प्लूरल आता है, बट उसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। क्योंकि द नंबर ऑफ ये क्या बताता है? संख्या बताता है, ये जो नाउन है उसकी। तो इसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया, अ नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, फिर द नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लूरल बट द वर्ब इज सिंगुलर। तो देखो इसको, ये आपने देखा। अब इसको हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए अब ए नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आती है। अ नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए नंबर ऑफ द हियर, अ नंबर ऑफ बॉयज हियर। देखिए इसमें हमें भरना है वर्ब। तो ए नंबर ऑफ जो है इसके बाद बताया कि ये प्लूरल माना जाता है, इसका अर्थ होता है बहुत, तथा इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है जैसा कि यहाँ आ रहा है, और इसके साथ वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल आती है। तो देखिए अ नंबर ऑफ बॉयज आर हियर, बहुत सारे लड़के यहाँ है। अ नंबर ऑफ बॉयज इसका मतलब होगा बहुत लड़के, इसका मतलब क्या होगा? बहुत लड़के। सेकंड है अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब बहुत लड़कियां। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव कम, क्या लिखेंगे? हैव कम। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव कम, बहुत लड़कियां यहाँ आ चुकी है या आ चुकी है। तो देखो ए नंबर के बारे में हमने चर्चा करी, इसका मतलब क्या होता है? बहुत होता है, ये अपने आप में प्लूरल होता है। इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, और इसके साथ जो लगने वाली जो वर्ब है वो भी कौन सी लगाई जाती है? प्लूरल लगाई जाती है। अब देखिए इसके साथ दूसरी चीज़ क्या है? नोट द नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ का मतलब संख्या। देखो आप जानते हैं द जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये जब कोई भी चीज़ डेफिनेट हो जाती है तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो द नंबर ऑफ, इसका मतलब ए नंबर ऑफ जो था वो तो केवल बहुत बता रहा था,
पर जब एक ही जगह द आ जाता है तो ये उसको क्या करता है, निश्चित करता है, डेफिनेट करता है। तो इसका मीनिंग निकल जाता है फिर संख्या। तो द नंबर ऑफ, संख्या को क्या मानेंगे, सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। द नंबर जो है इसका मतलब संख्या होता है, और ये जो द नंबर होता है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। परंतु इसके बाद जो आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है, प्लूरल होता है। किंतु, अब किंतु के बाद आप जानते हैं किंतु लगाते हैं उसका अपोजिट होता है। किंतु वर्ब सिंगुलर आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। हम याद रखेंगे ए नंबर ऑफ जो है वो प्लूरल माना जाता है, मतलब प्लूरल होता है, और द नंबर ऑफ जो होता है उसका मतलब संख्या होता है, जो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और द नंबर ऑफ जो है उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है, प्लूरल होता है। परंतु उसके बाद जो लगाई जाने वर्ब जो है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। क्योंकि ये किसकी वजह से आती है, यहाँ है वो आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। यहाँ ए आर आ रहा है जो किसकी वजह से आ रहा है, ए नंबर ऑफ की वजह से, और ये क्या है, प्लूरल है। और है जो आ रहा है ये भी किसकी वजह से आ रहा है, ए नंबर ऑफ की आ रहा है, और ए नंबर ऑफ क्या है, ये प्लूरल है। अब देखिए आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, ये इसकी वजह से है 10। क्या लिखा अपने, 10। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो देखो ये द नंबर ऑफ के हिसाब से सिंगुलर है, इसके बाद आने वाले जो यहाँ वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे स्टूडेंट्स आ रहा है तुरंत भर दो प्लूरल वाली वर्ब, ऐसा नहीं करेंगे। नियम को फॉलो करेंगे, नियम क्या कहता है उसी आधार पे हम यहाँ भरेंगे। सेकंड है द नंबर ऑफ मैंगोज, द नंबर ऑफ मैंगोज अबाउट 50। मैंगोज की जो नंबर है वो कितनी है, अबाउट 50 है, लगभग 50 है। तो देखो मैंगोज प्लूरल है, पर यहाँ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट कौन माना गया है यहाँ पे, द नंबर। कौन माना गया है, द नंबर। और द नंबर जो है वो क्या है, अपने आप में सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया था, वही बात मैंने यहाँ पर रूल की तरह लिखकर बताई है। आप इस बात को हमें ज़रूर बताएं कि वो फर्स्ट वाला जो तरीका था वो अच्छा था या नहीं था। बाकी जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ लर्निंग करवाई है। दोनों चीज़ों को आप मिक्सअप नहीं करेंगे और बिल्कुल सेपरेटली सीखेंगे कि ए नंबर जो होता है उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। बट द नंबर ऑफ जो है उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, वो प्लूरल होता है, बट उसके बाद जो लगाई जाने वाली जो वर्ब है वो कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। तो इस चीज़ को आप नोट करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, देखिए आप नेक्स्ट रूल क्या है, इसको भी मैं आपको बाय स्ट्रक्चर लर्निंग करवाता हूँ। देखिए मैंने एक शब्द लिखा है वन और एक लिखा है वन ऑफ, एक तो लिखा है वन और एक लिखा है वन ऑफ। ये स्ट्रक्चर कहता है कि वन जो होता है इसके बाद जो आने वाला जो नाउन है वो तो कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और इसके बाद जो आने वाले जो वर्ब है वो भी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। मतलब सेंटेंस अगर वन से शुरू हो रहा है और वन के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ रहा है तो कौन सा आएगा, सिंगुलर। और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। बट देखिए अगर वन ऑफ दिया हुआ है, वन नहीं देकर क्या दिया हुआ है, वन ऑफ दिया हुआ है, तो आप ध्यान दें वन ऑफ, ये जो ऑफ होता है
मैंने देखा है अधिकांश ऑफ के बाद आने वाला जो है नाउन प्रोनाउन जो है वो कौन सा होता है, प्लूरल होता है। कौन सा होता है, प्लूरल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वन के साथ तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा, सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर। वन ऑफ के बाद जो है आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। कौन सा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, PS। बट इसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो कौन सी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्योंकि ये जो वर्ब आ रही है तो ये वर्ब इसके आधार पे नहीं है, ये किसके आधार पे है, इसके आधार पे। किसके आधार पे है, वन के आधार पे। तो देखो आपने देखा कि अगर सेंटेंस वन से शुरू होता है तो वन के बाद अगर ऑफ है तब तो अलग मैटर है। बाकी अगर वन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट है तो वन के बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसके साथ आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होती है। बट अगर वन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उससे पहले ऑफ आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट और वन के बीच में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो देखिए आप वो जो वर्ब है वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। मतलब इस प्लूरल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर देते तो फिर हम क्या है, गलत है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। अब हम रूल के माध्यम से पढ़ते हैं। देखो रूल क्या कहता है, वन का मतलब आप जानते हैं, वन का मतलब क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर किस अर्थ में आ रहा है ये, एक के अर्थ में। वन के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तथा वर्ब भी सिंगुलर आती है। कहने का अर्थ है वन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर आएगा और वो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, वन बॉय बाइसिकल, एक लड़के के पास क्या है, साइकिल है। क्या है, साइकिल है। जो हैव के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में है। और हैव जो होता है, हैव को आप देखना, आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हैव के यूज आप लर्न करना। जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैंने देखा है हैव के 33 यूजेज हैं। कितने हैं, 33। मतलब मेन वर्ब के रूप में हैव को 33 जगह काम में लिया जाता है, अलग अलग अर्थ में। हाँ, अलग अलग अर्थ में हैव को 33 जगह काम में लिया जाता है। अब ये कह रहा है वन बॉय हैज अ बाइसिकल, ये पोजीशन उसके अर्थ में, अपने पास होने के अर्थ में, स्वामित्व होने के अर्थ में होता है ये कि मेरे पास यह है। तो वन बॉय हैज अ बाइसिकल, एक लड़के के पास क्या है, साइकिल, एक साइकिल है। तो देखो वन के बाद देखा आपने सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी कौन सी है, सिंगुलर है। सेकंड है वन प्लेयर इज, देखो स्टिल देयर, वन प्लेयर इज स्टिल देयर, एक खिलाड़ी जो है वो अभी भी वही है। तो आपको समझ आया कि वन के बाद जो होता है वो नाउन कौन सा आता है, सिंगुलर आता है, और जो वर्ब आती है वो भी कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। ये सिचुएशन किसके साथ है, वन के साथ। अब देखो हम बात करते हैं वन ऑफ की। किसकी बात करते हैं, वन ऑफ की। देखो वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है किंतु वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। वन ऑफ के बाद जो आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा आता है, प्लूरल आता है। कौन सा आता है, प्लूरल आता है, किंतु वर्ब कौन सी लगानी है, हमें सिंगुलर लगानी है। क्यों लगानी है कि जो वर्ब आ रही है वो किसके लिए आ रही है,
ये प्लूरल के लिए नहीं आ रही है, वो किसके लिए आ रही है? वन के लिए। किसके लिए आ रही है? वन के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखिए, पहला है वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज ए बाइसिकल, वन ऑफ द बॉयज ए बाइसिकल। सेकेंड सेंटेंस है वन ऑफ द प्लेयर्स स्टिल देयर। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, वन ऑफ द टीचर्स सो यंग। देखो तीनों सेंटेंसेस को आप देखिए, वन ऑफ द बॉयज अ बाइसिकल, वन ऑफ द प्लेयर्स स्टिल देयर, वन ऑफ द टीचर्स सो यंग। आपने देखा वन ऑफ के बाद जो आने वाला जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल है। देखो यहाँ बॉयज लिखा हुआ है, प्लेयर्स लिखा हुआ है, टीचर्स लिखा हुआ है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आता है, किंतु वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो आने वाली वर्ब है किसके आधार पे आ रही है? वन के आधार पे। तो देखिए वन ऑफ द बॉयज हैज अ बाइसिकल, लड़कों में से एक के पास। इसका अर्थ क्या होता है? लड़कों में से एक के पास क्या है? साइकिल है। वन ऑफ द प्लेयर्स स्टिल देयर, खिलाड़ियों में से एक अभी वहीं है। और वन ऑफ द टीचर्स सो यंग, अध्यापकों में से कोई एक क्या है? सो यंग, अभी युवा है। इज। तो देखिए वन और वन ऑफ के बाद में आपको मैटर समझ में आया। ऐसे ही अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में था, तो वन ऑफ के वन जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। और वन ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, बट उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। आप इसको नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? देखो ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। देखो ये फ्रेजेज हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में, डिटरमिनर्स के रूप में काम आते हैं। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, और एक है प्लेंटी ऑफ। क्या है? प्लेंटी ऑफ। इन सभी का जो अर्थ है वो होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। क्या मीनिंग निकलता है इनका? बहुत निकलता है। देखो अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इसके साथ दो तरीके से यूज होता है। दो तरीके से कैसे होता है? देखो इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है, अगर काउंटेबल सब्जेक्ट है, कौन सा है? काउंटेबल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट काउंटेबल होता है। और कौन सा होता है? प्लूरल होता है। SCP। क्या होता है? SCP, सब्जेक्ट काउंटेबल, सब्जेक्ट काउंटेबल प्लूरल होता है, या प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट होता है। मतलब प्लूरल तो काउंटेबल ही होता है, PCS भी लिख सकते हैं अपन। तो देखिए अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, या प्लेंटी ऑफ। अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन है तो कौन सा होता है? प्लूरल होता है। और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। मतलब अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इसके बाद अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। बट अगर इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, तो वो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो देखिए उसको प्लूरल बनाया तो जा सकता है, परंतु कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होने के कारण उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। मतलब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने देखा कि ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ,
अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इन अ सेंटेंस, इनका जब यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। अब जब ये काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ आता है, किसके साथ? काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ, तो वो जो काउंटेबल सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, और उसके बाद लगाए जाने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आती है। बट अगर इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो उसके बाद लगाए जाने वाली वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये स्ट्रक्चर देखा आपने। अब रूल के माध्यम से इसको सीखते हैं। A lot of, lots of, a great deal of, plenty of के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है, जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से लर्न किया था। फॉर एग्जाम्पल आप देख, ए लॉट ऑफ बॉयज सेकंड है लॉट ऑफ बॉयज, वर्ब वही है, कोष्टक में मैंने लिखा है ब्रैकेट्स में लाइक, लाइक्स। अ लॉट ऑफ बॉयज लाइक इट और लाइक्स इट। लॉट ऑफ बॉयज लाइक और लाइक्स इट। देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला जो प्लूरल नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और उसके बाद लगाए जाने वाला वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल आती है। तो आपने देखा यहाँ भी क्या आएगा? लाइक आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा? लाइक आएगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ दोनों सेम है। आगे, ए ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स देयर। देखो, अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें कहाँ हैं? वहाँ रखी हुई है। तो अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स आर देयर, ये जो है थिंग्स, ये क्या है? प्लूरल है, मतलब वस्तुएं, चीज़ें। चौथा है एप्पल्स ऑन द टेबल। देखो, प्लेंटी ऑफ एप्पल्स ऑन द टेबल, बहुत सारे एप्पल जो है कहाँ रखे हुए हैं? टेबल पे रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ क्या लगाएंगे हम? आर लगाएंगे। तो आपने देखा अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और उसके बाद लगाए जाने वाली वर्ब भी प्लूरल आती है। अब हम इसके साथ बात कर रहे थे कि अगर ये जितने भी शब्द अपन ने यहाँ लिखे हैं, ये कह रहा है कि ये जो अ लॉट ऑफ है या लॉट्स ऑफ है या अ ग्रेट डील ऑफ है या प्लेंटी ऑफ है, इनका मीनिंग मैंने आपको बता रखा है क्या होता है? बहुत होता है के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो वह सिंगुलर होता है तथा वर्ब भी सिंगुलर
लगाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल से आप देखिए, आपके समझ में आया होगा मेरे कहने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है कि अगर इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल है तो प्लूरल आता है, और अनकाउंटेबल है तो वो अपने आप में सिंगुलर होता ही है, और जब सिंगुलर होता है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल से आप देखिए, अ लॉट ऑफ टी इन द कप, अ लॉट ऑफ टी इज इन द कप। सेकंड है लॉट्स ऑफ शुगर इन द अलमीरा। थर्ड है प्लेंटी वाटर इन द ग्लास। देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्त स्थान इन द ग्लास। देखो आप अलॉट ऑफ के बाद टी आ रहा है, टी का मतलब चाय होता है और ये पेय पदार्थ है, तरल अवस्था में है, ये अनकाउंटेबल होता है। लॉट्स ऑफ शुगर, शुगर जो है वह अनकाउंटेबल है। प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल है। इनके बाद जो आया है नाउन वो अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर है, तो इसके बाद जो लगने वाली वर्ब है वो भी कौन से आएगी, सिंगुलर आएगी। तो अलॉट ऑफ टी इज इन द कप, बहुत सारी चाय किस में रखी हुई है, कप में है। लॉट्स ऑफ शुगर इज इन द अलमीरा, बहुत सारी शुगर कहाँ रखी हुई है, अलमीरा में रखी हुई है, मतलब अलमारी जिसको हम कहते हैं उसको अलमीरा कहते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर इज इन द कप इन द ग्लास, बहुत सारा पानी किस में भरा हुआ है, गिलास में भरा हुआ है। देखो अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगाई जाती है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर नाउन जो है प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो उसके बाद लगने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड टॉपिक जो हमारा चल रहा है, उस टॉपिक में हमने मेरे हिसाब से इसमें लगभग 25 रूल्स, अबाउट 25 रूल्स हो गए होंगे, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग हम बीच में भूल गए किस नंबर पे चल रहे थे। बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको बताए हैं ये वैसे तो पर्याप्त नहीं है, पर पर्याप्त है, क्योंकि जो भी अब तक परीक्षा में जिस तरीके से पूछा गया है वो लगभग इनमें से ही बैठता है। फिर भी कोई भी जो टॉपिक होता है, मैं हर बार की तरह आपसे कहता हूँ कि कोई भी जो टॉपिक होता है उसका कभी एंड नहीं होता है। हम ऐसा नहीं मान के चलें कि ये जो टॉपिक हम सर ने पढ़ाया है ये टॉपिक यही कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये आप नहीं माने। क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी जो सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है हम उसको पढ़ रहे हैं, उसमें उसका वो अनंत है, वो मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता है कि अब ये यहीं तक सीमित है। इसलिए आप खुद भी अपने पास एक्स्ट्रा जो सामग्री है उसके माध्यम से, उसकी सहायता से इसको आगे बढ़ाएं। और आज ही हमारा जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पर 90 नंबर का वीडियो है। इसके बाद कल हम इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाती है तो ये टॉपिक यहीं पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है अगला टॉपिक आ जाएगा, और अगर ये कल पूरा नहीं होता है तो हम परसों भी इसी को करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाने का काम करती है, तो हम भी इसके ऊपर काम करेंगे। तो आप इसको नोट करें, बाकी प्रैक्टिस का काम हम कल करते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।